जैसे कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो आप सबकी जिंदगी में। होप आप सब अच्छा करते होंगे अपनी जिंदगी में। प्रभु आप सबको आशीष दे, कभी आशीषों की कमी नहीं करे, हर एक आपकी दुख तकलीफें प्रभु दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैं लाइफ में किया करती थी बाइबल रीडिंग, जो मैंने आपको अपडेट किया है कि मेरा लाइफ चालू नहीं हुआ है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। शैतान की शैतानियत को हम हराएंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम किसके लोग हैं? हम प्रभु यीशु के लोग हैं। कोई बात नहीं, उसने मेरा लाइफ बंद किया तो हम वीडियो से प्रचार करेंगे। जैसा मैं लाइफ में प्रचार करती थी वैसा मैं वीडियो से कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो बना बना के प्रचार का आप तक का मैं पहुंचा सकूं, ठीक है। आज का जो वचन आया है रोमियो की किताब, उसका 2nd चैप्टर, रोमन्स चैप्टर 2, ठीक है। रोमियो की किताब 2रा चैप्टर, ठीक है। परमेश्वर का सच्चा न्याय, यानी परमेश्वर कैसा न्याय करता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अतः हे दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है इसी बात में स्वयं को दोषी ठहराता है। अभी दोष लगाने वालों यानी कि जो अपना घर नहीं देखता, जो दूसरे पे दोष लगाता है, अरे ये तो ऐसा करती है, अरे ये तो ऐसा करता है, अरे ये तो इसको कुछ नहीं आता, ये नहीं वो नहीं। तो प्रभु क्या कहता है, हमको दूसरों को दोष नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। वो उन सब से बात कर रहा है जो जिसको दोष लगाने का, जिसको कंप्लेंट्स करने का बहुत खुजली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु को क्या बोल रहा है, दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात का तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में स्वयं को दोषी ठहराता है। तू सोचता है कि मैं दूसरे पे दोष लगाता हूँ, लेकिन तू दोषी खुद ही है, इसलिए तेरे मुंह से गलत सलत बात निकलती है। प्रभु यीशु ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि तू जो दोष लगाता है स्वयं भी वैसे ही कार्य करता है। अभी प्रभु यीशु यहाँ पे क्या बोल रहा है, तू जो दोष लगाता है, तू जो दूसरों को गलत सलत बोलता है, तो खुद भी वही काम करता है, इसलिए तेरे मुंह से ऐसी बातें निकलती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऐसे कार्य करने वालों पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा उचित ही होती है। अभी परमेश्वर यहोवा क्या कह रहा है, हमें कंप्लेंट्स करने वाले जो भी पीपल है, जो भी लोग हैं, हमें पसंद नहीं है। प्रभु यीशु क्या बोलता है, हमें कंप्लेंट्स नहीं करना है। तुम अपना घर देखो, अपना घर घराना देखो, तुम प्रार्थना में रहो। मेरी आंख को माइंड नहीं करिएगा क्योंकि सोराइज हो गई है। प्रभु से प्रार्थना करिए कि मेरे सोराइज को ठीक कर दे पिता परमेश्वर, ठीक है। तो प्रभु क्या बोलता है, हमें आपके अपने दुश्मनों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। तो अपने मुंह से कोई गलत सलत मुंह से नहीं निकालना है। अगर तुम गलत सलत निकालते हो, दूसरों को दोष देते हो, और तुम भी खुद भी यही कार्य करते हो, प्रभु यीशु यहोवा यहाँ पे कह रहा है, हे मनुष्य, तू जो दूसरों पर ऐसे कार्य करने का दोष लगाता है और स्वयं भी वही कार्य करता है, या कि तू खुद भी वही काम करता है, ठीक है, क्या यह समझता है तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? अभी परमेश्वर यहाँ पूछ रहा है, तू ये सब करके क्या साबित करना चाह रहा है कि तू परमेश्वर की दूसरे पे दोष लगा रहा है, दूसरे पे दोष लगाता है। तू क्या सोचता है कि तेरा पल्ला साफ हो गया, तेरा दोष सब माफ हो गया? नहीं, परमेश्वर यहोवा बोलता है तेरी भी कोई माफी नहीं है, क्योंकि तू दूसरे को दोष लगाता है। दोष लगाना यानी दूसरे से प्रेम नहीं करना। अगर हम प्रेम से चलते हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम प्रेम से चलते, तो हमको कोई दोष नहीं लगाना है, ठीक है। किसी को भी गलत सलत नहीं बोलना है, तो आज्ञा से बच जाएगा। या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है। अभी यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे पूछ रहा है परमेश्वर हमको कि क्या तू उसकी कृपा, परमेश्वर की कृपा, उसने जो भी दया हम पे दिखाई है, जितना भी धन हमें प्रोवाइड किया है, जितना भी उनकी निर्मलता है, क्या तू उसको तुच्छ समझता है, यानी कि ऐवे समझ रहा है तू उसको? ऐसा परमेश्वर यहोवा हमसे पूछ रहा है, ठीक है।
तो और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले आती है। अगर हम परमेश्वर यहोवा में आते हैं, ठीक है, मसीह बनते हैं, मसीह के लोग बनते हैं, तो हमारा सबसे पहले क्या होता है? मन परिवर्तन होता है, मन चेंज होता है, ठीक है। मन परिवर्तन, मन चेंज यानी कि हमारा मन शुद्ध होता है। प्रभु यीशु की आत्मा हम में बसती है, प्रभु यीशु खुद स्वयं हम में बसता है। बोलते ना, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। तो वैसा ही अगर परमेश्वर यहोवा हमारे मन में बसा हुआ है तो परमेश्वर यहोवा की पवित्र आत्मा है हम में, इसलिए परमेश्वर यहोवा हमें ये सब बोलने के अधिकार नहीं देता, ठीक है। यहाँ लिखा है परंतु अपने हटीले और अपरिवर्तित मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए, उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध सचित करता है। यानी कि प्रभु यीशु के आने तक का तू अपने लिए क्या बटोर रहा है? अपने लिए गुस्सा, अपने लिए द्वेष। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें तो ये तो दूंगा, चांस दूंगा सुधरने का, लेकिन तुमको भी सोचना है मुझे कितना चांस लेना है सुधरने के लिए, ठीक है। अगर हम परमेश्वर में जानते मानते हैं तो हमें अपना मन निर्मल करना है, हमें दूसरों को दोष नहीं लगाना है। तुम अपना घर देखो, अपने खानदान परिवार के लिए प्रार्थना करो, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु यहाँ पे ऐसा कह रहा है, ठीक है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार फल देगा, यानी जो जैसा करेगा परमेश्वर उसके अनुसार फल देगा। चाहे उसके अनुसार, यानी कि बहुत चांस दिया परमेश्वर ने, बहुत चांस दिया तुमको सुधरने के लिए, लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं सुधरते, अगर तुम मसीह के लिए अपना मन नहीं फिराते, तो तुम्हारा वैसा ही न्याय होगा जैसा तुमने किया है, ठीक है। जो भले कार्यों की धुन में रहकर महिमा, आदर और अमरता के खोजी है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर यहोवा कह रहा है, जो कोई मेरे वचनों को मानता है, उसे ग्रहण करता है, उसके ऊपर चलता है, विदाउट एनी पाप, शैतान की शैतानियत को दूर करता है, पापों से छुटकारा पाता है, ठीक है। पापों को छोड़कर परमेश्वर यहोवा के रास्ते पे चलता है, उसे ही अपना सच्चा करता धरता सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानता है, तो प्रभु उनको अनंत जीवन देगा। यानी कि वो मौत ना देख पाएंगे, जिंदा उठा लिए जाएंगे, ऐसा जीवन देगा कि उनको कभी मौत ना आएगी, और हर एक प्रकार की वो खुशियां देगा प्रभु यीशु। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की महिमा करनी चाहिए, प्रभु के गीत गाना चाहिए। प्रभु का ये जो वचन है, पवित्र शास्त्र, ये वचन का हमें प्रचार करना चाहिए, ये अपने तलक की सीमित नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अगर तुम परमेश्वर का ये वचन तुम पढ़ रहे हो ना, तो उसे पढ़ो, ग्रहण करो और दूसरों तक का भी पहुंचाओ। जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जो प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा तुम्हें समझा रही है, वही तुम दूसरों तक का भी समझाओ, जैसा मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे लिखा है, परंतु जो स्वार्थ में अभिलाषाओं के वश में है और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। रहम करना खुदा। यानी कि परमेश्वर यहोवा यहाँ पे कह रहा है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, सुन के भी अनसुने बने हुए हैं, देख के भी अंधे बने हुए हैं, बोल के भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। चाहे जितने भी मसीह लोग बढ़े, जितने भी प्रभु यीशु के लोग बढ़े बोले, तो उसमें प्रभु यीशु का प्रकोप उतरेगा परमेश्वर का ऐसे लोगों के ऊपर। चाहे मैंने जितना भी तुमको चांस दिया सुधरने का, लेकिन फिर भी तुम अगर बोल रहे हो मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे नरक में ही जाना है अनंत काल तक का, तो ऐसों पर परमेश्वर अपना गुस्सा निकालेगा, उनके हिसाब से उनका न्याय करेगा, जैसा कि उनने पृथ्वी में किया है, उनके पापों के हिसाब से उनका न्याय करेगा। और जो मसीह में आता है, पूर्ण रूपी से परमेश्वर को अपनाता है, परमेश्वर के वचन को चलता है, उसका भय मानता है, उसके वचनों को ग्रहण करता है, तो परमेश्वर उसका पाप नहीं देखेगा, परमेश्वर उसका दिल देखेगा कि उसके दिल में परमेश्वर के लिए यानी खुदावंद यीशु के लिए कितना प्यार है,
ठीक है। पे आगे लिखा है प्रत्येक मनुष्य पर जो बुरा करता है क्लेश और संकट आएगा। रहम करना खुदा, यानी जो कोई भी बुरा करता है, बुरा काम करता है, दूसरों के लिए बुरा जानता मानता है, खुद भी बुरा बोलता है, तो उनके ऊपर संकट आएगा, विपत्ति आएगी। ठीक है। पहले यहूदी पर, यानी कि यहूदी यानी इजरायली पर, और जितने भी गैर यहूदी है फिर उन पर आएगा। ठीक है। फिर यूनानी यानी कि गैर यहूदी महिमा, आदर और शांति प्राप्त होगी। यानी कि यहाँ पे लिखा है पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु प्रत्येक मनुष्यों को जो भला करता है, जो भलाई के कार्य करता है, जो अच्छे अच्छे कार्य करता है, जो मसीह ने सिखाया है, महिमा, आदर और शांति प्राप्त होगी। उनको महिमा, परमेश्वर की महिमा प्राप्त होगी, परमेश्वर से खुशियाँ प्राप्त होगी, अनंत जीवन प्राप्त होगी। ठीक है। और पहले यहूदी को और फिर यूनानी को, यानी कि उसमें भी पहले यहूदी को जो मसीह लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, ठीक है, और फिर गैर यहूदियों को, यानी कि जितने भी मसीह लोग नहीं है। ठीक है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो भेदभाव नहीं करता कि इसको थोड़ा मिले उसको ज्यादा मिले, नहीं। परमेश्वर सबसे एक समान ही प्रेम करता है। अब यहाँ पे आगे लिखा है जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किया है वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। यानी कि बिना व्यवस्था यानी कि जो मसीह में विश्वास ना करते हुए पाप किया है, पाप में जीवन में मरे हैं, वो उसके हिसाब से ही उन्हें दंड भोगा जाएगा। ठीक है। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया है उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। यानी कि जिन्होंने मसीह होते हुए भी पाप किया है, पाप में जीवन बिताई है, परमेश्वर यहोवा को पूरा सरेंडर नहीं किया है, उनका ये जितनी व्यवस्था इसमें लिखी गई है उनके हिसाब से उनका न्याय होगा। ऐसा परमेश्वर यहोवा ने यहाँ पे बता रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के समक्ष, यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर के समक्ष व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, सुनाने वाले नहीं, परंतु व्यवस्था का पालन करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। यानी कि परमेश्वर यहोवा यूं कह रहा है कि तुम्हें खुद सुनना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसे ग्रहण करना है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, और दूसरों को भी जहाँ तक का तुम्हें हो सके इम्प्लीमेंट करवाना है, दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बताना है। जो तुम्हारी ये व्यवस्था की पुस्तक, परमेश्वर का ये पवित्र पुस्तक जो तुम्हें सिखाता है, वही दूसरों को भी तुम्हें सिखाना है। तो उनके जो लोग सिखाते हैं तो उनको परमेश्वर का प्रेम मिलेगा, और जो ये सब नहीं करते उनका प्रकोप, परमेश्वर का प्रकोप उन पर उतरेगा। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। फिर जब गैर यहूदी जिसके पास व्यवस्था नहीं, यानी कि जो मानते जानते नहीं, व्यवस्था नहीं यानी कि परमेश्वर का पवित्र पुस्तक नहीं, संभव ही से व्यवस्था की बातों पर पालन करते हैं। यानी कि अगर वो जानते मानते तो बराबर पालन करते परमेश्वर का, वो क्या कहता है, तो व्यवस्था न होने पर भी वे अपने लिए एक व्यवस्था है। यानी सॉरी फॉर दैट, वो गलत था। यानी कि जो गैर व्यवस्था वाले, यानी कि जिनको भी नहीं पता, जो शैतान की शैतानियत में चलते हैं, जो प्रभु यीशु को छोड़ के दूसरों पे चलते हैं, फिर भी वो उसके धर्मों का पालन करते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तो वैसे ही पालन तुम लोगों में क्यों नहीं आ रहा है, बल्कि अनंत जीवन मैं तुमको दे रहा हूँ, अनंत में सब कुछ दे रहा हूँ, तुम्हें खुशियाँ दे रहा हूँ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं दे रहा हूँ, और तुमको भी वैसा ही पालन करना है जैसे शैतान के लोग शैतान का पालन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है उनके विवेक भी उसकी साक्षी देते हैं, यानी कि बिना डरे वो भी साक्षी रहते हैं, निडर होके उसके लिए चलते हैं। ठीक है। यानी कि उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए कि जो लोग भटके हुए हैं, जो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं करते हैं, हमें उनको पकड़ पकड़ के विश्वास करवाना है, हमें उनको परमेश्वर की बातें बताना है, हमें उनको परमेश्वर की बातें ग्रहण करवाना है, और उनके परस्पर विरोधी विचार
विचार कभी उन्हें दोषी या कभी निर्दोष ठहराते हैं। यानी कि जो शैतान के लोग हैं वो अपने आप में ही जज बनते हैं कि ये सही है ये गलत है। ठीक है, तो ऐसा हमको नहीं करना है। यह उस दिन होगा जिस दिन मेरे सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर यहोवा क्या कह रहा है, अभी जो स्थिति चल रही है, आपको तो पता है स्थिति क्या चल रही है। जो ज्योति शर्मा के ऊपर मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, तो क्या हो रहा है, वो मसीह लोगों को सता रही है। ठीक है, तो परमेश्वर यहोवा यूं कह रहा है कि ये पवित्र वचन मैंने इसीलिए दिया है कि मेरे आने के आरंभ में तुम्हें क्या क्या होगा वो पता चले। ठीक है, तो वो वैसे ही हो रहा है। जैसे अंत समय आएगा, परमेश्वर के लोगों को सताव होगा, परमेश्वर के लोगों को लोग सताएंगे उसके धर्म के कारण, परमेश्वर मसीह के कारण। लेकिन फिर भी तुम्हें खुश होना है, चाहे तुम्हें कितना भी गाली पड़े, कितना भी ताने पड़े, कितना भी गलत सलत लोग बोले, लेकिन फिर भी तुम्हें खुश होना है। खुश हो क्योंकि तू मेरा बेटा है, खुश हो क्योंकि तू मेरी बेटी है। ठीक है, हमें निराश नहीं होना है। परमेश्वर यहोवा कहता है अगर लोग तुम्हें सताए तो तुम जान लो, मान लो तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो। ठीक है, तो अभी मैं तुम लोगों को एक ही टॉपिक बोलूंगी, ज्योति शर्मा को छोड़ दो। अगर तुम ज्यादा से ज्यादा ज्योति शर्मा के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो तुम्हारा ही मुंह गंदा होगा। ठीक है, मैंने जितना भी बोला है इससे पहले गलत सलत, खुदा मुझे माफ करना, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई मुझे माफ करना। मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, अगर हम कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ का छींटा हमारे ऊपर भी आएगा। तो ऐसे समझ लो ज्योति शर्मा कुछ ऐसी ही है, उसके लोग भी ऐसे ही है। हम जितना बोलेंगे तो उनके लोग उससे ज्यादा करेंगे। हम सिर्फ उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके माफी के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने क्या सिखाया है, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो। तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके दल के लिए प्रार्थना करो, हमारे सरकार के लिए प्रार्थना करो। जो भटके हुए हैं, जो परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध है, जो परमेश्वर यहोवा के बातों के विरुद्ध जाते हैं, उनको सही रास्ता दिखाए परमेश्वर यहोवा। ठीक है, उसको अनंत जीवन पाने का मौका दे परमेश्वर यहोवा, उसकी सारी गलतियां माफ करे। जो भी जाने अनजाने में उन्होंने गलती किया, उनकी सारी गलतियां माफ करे। ठीक है, अगर हम उनके लिए प्रार्थना करते तो परमेश्वर यहोवा हम पर अनुग्रह करता है। ठीक है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर कोई भौंकता है तो तुम्हें भौंकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके खानदान परिवार के लिए प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना की हूँ कि जो कोई भी उसने गलती की है, उसकी गलती परमेश्वर यहोवा माफ करे। उसका टॉपिक आप भूल जाओ। ठीक है, जो कोई भी न्यूज में आ रहा है, ये आ रहा वो आ रहा, समझ लो परमेश्वर का आरंभ नियर है। अगर वो फिर भी इतना करने के बाद में, इतना साइंस के बाद में अगर वो नहीं सुधरती है, तो परमेश्वर न्याय करने वाला है। हम सब यहाँ पे न्याय करने वाले नहीं है, क्योंकि उसने हमें न्याय करने के लिए नहीं ठहराया है, उसने हमें प्रार्थना के लिए ठहराया है, उसने हमें उसकी याद के लिए ठहराया है, उसने हमें उसे दूसरों के लिए अच्छा, ठीक है, तो उसने हमें ठहराया है अच्छी अच्छी बात करने के लिए, अच्छी अच्छी बात अपने मुंह से निकालने के लिए, ना कि शैतानी बात अपने मुंह से निकालने के लिए। तुम शैतान को एक्सेस ही मत दो। शैतान तुम्हें हर एक चीजों से तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मन में लालच डालेगा, तुम्हारे मन में गलत गलत बात डालेगा, क्योंकि वो उसी से बिलोंग करता है। तो अगर तुमको ऐसी कोई फीलिंग आती है ना, परमेश्वर यहोवा से मदद मांगो। हे परमेश्वर यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरे प्यार की जरूरत है, मुझे तेरे साथ की जरूरत है। प्लीज परमेश्वर, अगर कोई शैतान की शैतानियत तुम्हें सता रही है ना, तुम ऐसे ही प्रार्थना करो जैसा मैं बोल रही हूँ। प्रभु यीशु का नाम लो, प्रभु यीशु के प्रेजेस गाओ, प्रभु यीशु के गाने गाओ, प्रभु यीशु के महिमा करो। देखो और देखो, जरूर जो शैतान की शैतानियत तुम्हें घेरी हुई है ना, वो जरूर तुम्हें निकलेगा। और कोई विपत्ति, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर कोई मुझ पे विपत्ति आती है ना, कभी मैं डाउन रहती हूँ, ठीक है, कभी मैं बहुत दुखी रहती हूँ, कोई रास्ता मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या करती हूँ, ये परमेश्वर के वचन पढ़ती हूँ। ठीक है, परमेश्वर के वचन पढ़ती हूँ, उसे खोल के बात करती हूँ। परमेश्वर यहोवा मुझे उससे बात करता है।
वचनों के जरिए मेरे से बात करता है। परमेश्वर यहोवा को सब तुम्हारा पता है, तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होगा उसे सब पता है। तुम्हें अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको बस उसने बनाया उसकी महिमा करो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं सही रास्ते पे चल सकूं, कभी शैतान की शैतानियत हमें डगमगा नहीं पाए। प्रभु यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से आमीन। बोलो प्रेज लॉर्ड, बोलो हालेलुया, बोलो होशन्ना। तो आपको भी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको भी ऐसे ही प्रार्थना करना है। परमेश्वर यहोवा के ऊपर तुम्हें सबसे पहले कट्टर विश्वास लाना है कि कोई भी, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, हमारा विश्वास कोई ऐसा डगमगा नहीं सकता, क्योंकि हमारा विश्वास अटल है, हमारा विश्वास मजबूत है, जैसे पेड़ की जड़ के जैसा। ठीक है, हमें किसके साथ की जरूरत नहीं है। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, अगर हम परमेश्वर के प्रभु यीशु के लोग हैं, मसीह लोग हैं, तो हमें किसी का डर नहीं है। वो है हमारे फाइनेंस संभालने वाला, वो है हमारा असली डॉक्टर। हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं है, हमें किसी मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है, वो ही सब करने वाला। अभी ये जो मेरी आई सोर हो गई है, तो मैं इसको सीरियसली नहीं ले रही। मेरे को पता है ऐसा शैतान की शैतानियत डालेगा कि आई सोर हो गई तो टेंशन ले, ठीक है, तेरे को ये बीमारी हो गई तो टेंशन ले, दवाई पे निर्भर रहे, ठीक है, तेरे को फाइनेंसिस का टेंशन है तो टेंशन ले, तू सोच कि कहाँ से रास्ता निकलेगा, कहाँ से नहीं। लेकिन परमेश्वर यहोवा क्या बोल रहा है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है या तुम्हें टेंशन है, कुछ भी हुआ है, तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपना तकिया लो और सो जाओ, जैसा मैं सो रहा था उस नाव में आंधी आने तक की। तो परमेश्वर यहोवा हमको टेंशन लेने के लिए पैदा नहीं किया है। परमेश्वर यहोवा अपने महिमा के लिए हमको पैदा किया है। ये दिमाग में बैठा लो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। परमेश्वर यहोवा से अगर ये मेरी आँख सूझी हुई है ना, तो मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही। मुझे पता है कि असली डॉक्टर मेरा कौन है, परमेश्वर यहोवा। असली मेरे को हल देने वाला कौन है, परमेश्वर यहोवा। असली मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने वाला कौन है, परमेश्वर यहोवा। वैसा ही तुमको विश्वास अपने में लेके आना है, अपने खानदान परिवार में लेके आना है। और तुम्हारे जरिए तुम्हारे खानदान परिवार का उद्धार होगा, क्योंकि वो तुम्हारा विश्वास देखेगा, वो तुम्हारा दिल देखेगा, वो तुम्हारे दिल में प्यार देखेगा, जो जितना प्यार है, ठीक है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दैट्स इट। अभी तक का मैं आज इतना ही आपको समझा पाऊंगी। मैं फिर से बता रही हूँ मैंने कहाँ तक का आपको समझाया। रोमियो की किताब 2nd चैप्टर, रोमन्स की बुक ऑफ रोमन्स 2nd चैप्टर, उसके पहले वर्ष से लेके उसका 16वां वर्ष, जितना पहला पैराग्राफ है, पहला और दूसरा पैराग्राफ है, मैंने वो पूरा आपको पढ़ के बताया। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको मेरा प्रचार कैसा लगता है, ठीक है। आपको मेरा ये वचनों का समझाना कैसा लगता है। तो आप अगर कोई सजेस्ट भी करते तो आई अप्रिशिएट ऑल योर कमेंट्स। मैं आपके सजेशन लूंगी, जो गलत है उसे मैं सुधारूंगी, ठीक है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। हमें हर एक से सीखना चाहिए। मैंने बहुत बार बोला है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, क्या पता तुम्हें, अगर तुमको कोई चीज भी नहीं आए तो तुमको वो पता पड़े, ठीक है। परमेश्वर यहोवा बोलता है तुम्हें अपने मन में कभी घमंड नहीं लाना है, ठीक है। जहाँ से भी तुमको मन पड़े तुम सीखो, ठीक है। और मैं तुम लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप मुझे इतना प्यार दिखा रहे हो, मेरे वीडियोस को प्यार दिखा रहे हो, रील्स के लिए प्यार दिखा रहे हो। तो मैं ये मानती हूँ ना, आप अगर प्यार दिखा रहे हो तो परमेश्वर यहोवा आपके जरिए मुझे प्यार दिखा रहा है। आपके जरिए वो मुझे क्रेडिट देगा, आपके जरिए यूट्यूब के जरिए वो मुझे क्रेडिट देगा। मैं यही मानती जानती हूँ। मैं परमेश्वर यहोवा से यही कहती हूँ, हे पिता परमेश्वर, मुझे तेरे रास्तों पे ऐसे ही चलाए रखना, ऐसे ही मुझे अपने वचनों को समझाना, जैसा कि मैं दूसरों को समझा पाऊँ। आपके पवित्र आत्मा की मुझे बहुत जरूरत है, ठीक है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी जिंदगी संवारो, अपनी जिंदगी बदलो। पिता परमेश्वर के आगमन में आके वो तुम्हें संभालेगा। जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को रखती है, उसे संभालती है, वैसा वो पिता परमेश्वर तुम्हारा, वो माता। मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन सबको बोलूंगी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट।
और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। जब लाइक और शेयर करोगे तो यूट्यूब वाले को भी लगेगा कि हाँ ये अच्छा वीडियोस है, और दूसरों तक का भी पहुंचाएगा, फीड में जाएगा। जैसे आपको मेरे वीडियोस मिल रहे वैसे दूसरों को भी वीडियोस मिलते रहे। अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रचार और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक का पहुंचे, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें डोनेशन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है। आपकी बात मुझसे हो रही है, मरियम से। दिस इज सिस्टर मरियम। ये प्रचार लाइन में मैं बहुत नई नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर यहोवा का मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके लिए उसका वर्क मैं कर सकूँ, उसके वर्क में मैं शामिल हो सकूँ। ठीक है। तो जैसा उसने मुझे यूज किया है, वैसा परमेश्वर यहोवा आपको भी, आपके खानदान परिवार को यूज करेगा आपके उद्धार के लिए। ठीक है। और जिसको भी अगर प्रार्थना कराना है अपने लव्ड वंस के लिए, और जिसके लिए भी प्रार्थना कराना है, आपको वहाँ पे मेल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे मुझे प्रेयर पेटिशन भेज सकते हैं। और जिसको भी फ्री में बाइबल चाहिए हर एक लैंग्वेज का, वहाँ पे भी मुझे आप कनेक्ट कर सकते हो मेल पे। एंड फॉर द लास्ट टाइम आई एम सेइंग, please do like, share and subscribe, and also hit the bell icon for more such videos of mine. Okay, so take care guys. Jai Masih ki, praise the Lord, hallelujah. See you in the next video guys, take care.